नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 26 ऑफ सितंबर 2020 और ये वीक कैसा रहेगा निफ्टी के लिए और कौन से ऐसे वो स्टॉक्स हैं जिनको कि आपको खरीदना है और किस लेवल पे बाय करना है, दैट इज प्रिसाइजली मोर इंपॉर्टेंट। सो वी विल कम टू नो अबाउट दोज ऑल थिंग्स। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नया वीडियो, एजुकेशनल वीडियो आपके लिए अपलोड करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। और यस, अगर कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, कंसीडर ज्वाइनिंग एज member also if you want to join. Otherwise, even if you subscribe, you will get the best of the information which is present on YouTube. तो जैसा कि कस्टमरी है, आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम, दैट इज फ्रॉम मंथ टू वीक टू डे, देयर आफ्टर वी गो टू दी बेस्ट स्टॉक्स। नाउ सबसे पहले हम लोग सीखेंगे मंथ व्यू क्या चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछले आप देखिए जैन फेब मार्च 3 महीने की गिरावट के बाद उसके बाद लगातार 5 महीने तेजी रही, 1 2 3 4 5 आप देख सकते हैं। लेकिन जो पिछले महीने की कैंडल बनी थी, आप समझ रहे हैं, अगस्त की कैंडल, उसमें आपको क्लियर कट ऊपर के लेवल से प्राइस रिजेक्शन दिख रहा था। व्हाट प्राइस लेवल 11,800 वाज द प्राइस लेवल जिस पे कि निफ्टी ने प्राइस के रिजेक्शन को शो किया। और उसके बाद आप देख सकते हैं उसके बाद फिर से वहां पर पिछले महीने के बाद इस महीने भी उस लेवल से नीचे की तरफ ही गिरावट आई और फिलहाल ये महीना भी, दैट इज सितंबर मंथ वाज वीक। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे आपको क्लियर कट ये समझ में आ रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा माइनर बाउंस बैक हो सकता है और उसके बाद कोई कंसोलिडेशन या फिर करेक्शन आ सकता है। फिलहाल इस महीने के बारे में बात करें तो इस महीने की जो क्लोजिंग हुई है वो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर हुई है, जो कि एक खुशखबरी की बात है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जो अगला सपोर्ट है वो है 10,800 अगेन, जहां से निफ्टी जा करके ऑलमोस्ट वहां से जा करके फिर से रिट्रेस किया और ऑलमोस्ट जा करके मतलब क्या 10,800 तो गया ही था, ऑलमोस्ट गया, ठीक है, तो गया तो था ही, तो 10,800 गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीकली अपडेट में, अगर आपने यू वांट टू क्रॉस चेक, यू कैन गो एंड वॉच द प्रीवियस वीकली अपडेट। मैंने उसमें बताया था कि आपको 10,800 के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। बात करते हैं वीकली व्यू की। तो वीकली व्यू में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, पिछले वीकली व्यू में बताया था कि आपको जो ये कैंडल दिख रही है, आई एनलार्ज इट फॉर यू सो दैट इट बिकम्स मोर क्लियर। तो आप देख सकते हैं ये जो कैंडल बनी थी, दिस इज काइंड ऑफ डोजी कैंडल, जिसमें कि आपको, जिससे कि आपको ये इन्फ्रेंस निकलता है कि भाई इस वीक के बाद में डोजी कैंडल बन रही है, मतलब कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। और ट्रेंड रिवर्सल हुआ और छोटा मोटा नहीं हुआ, अच्छा खासा हुआ। फ्रॉम द लेवल ऑफ 10,500 लेवल्स टू इट वेंट टू ऑलमोस्ट 10,800 लेवल्स। तो भाई ये जो 11,500 के लेवल से अगर 10,800 जाता है तो इसको ट्रेंड रिवर्सल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ट्रेंड रिवर्सल हुआ। लेकिन थैंकफुली जो लास्ट डे करेक्शन के बाद में जो तेज़ी आई, दैट इज़ ऑन फ्राइडे सेशन, उसके बाद जो क्लोजिंग हुई है, क्लोजिंग इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें दो चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं। पहली चीज़, वो अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो ये रेड वाली लाइन है ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ग्रीन लाइन इज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इन तीनों के ऊपर क्लोजिंग हुई है। ओके, दिस इज ओपनिंग एंड दिस इज क्लोजिंग। तो भाई ये तीन मूविंग एवरेजेस है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग हुई है। दिस इज फर्स्ट पॉजिटिव न्यूज़। सेकेंड पॉजिटिव न्यूज़ इज कि 11,000 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। ओके, तो साइकोलॉजिकली निफ्टी इज स्ट्रॉन्गर क्योंकि 11,000 के ऊपर क्लोजिंग हुई है, प्लस it has been able to close above its short term moving averages। यहीं पर अगर वो इसके नीचे क्लोज हो जाता तो मामला काफ़ी ज़्यादा बियरिश हो जाता। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ओवरऑल सेंटिमेंट इज़ बियरिश, लेकिन थोड़े से दो रीजंस क्यों निफ्टी पॉजिटिव रह सकता है वो मैंने आपके साथ शेयर करे। तो इस चीज़ को अपने बैक ऑफ द माइंड रखिएगा कि मामला बेरिश ही है क्योंकि यहाँ से प्राइस रिएक्शन हो गया है, बेरिश है, लेकिन ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 10,800 के लेवल का, जो कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था और वहाँ से आपको फ्रेश बाइंग दिखाई पड़ी है। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि निफ्टी सर कितना ऊपर तक जा सकता है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया है कि जो एक साइकोलॉजिकल एक बैरियर बन गया है वो बन गया है 11,800 का। तो जैसे ही निफ्टी 50 वहाँ पर पहुँचेगा, इमेंस सेलिंग आना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर ये फियर है कि पिछली बार भी यहाँ से प्राइस करेक्ट करा था,
तो यहाँ पर जैसे ही जाएगा वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आएगा। अब बात आती है कहाँ तक ऊपर जा सकता है। तो सबसे पहला जो आपको एक एक सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है वो है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि है 11,170। उसके बाद आपको दिखाई पड़ रहा है, जैसा कि मैंने आपको एलियट वेव के वीडियो में बताया था कि 11,250 ब्रॉडली, 250 की जगह 260 भी हो सकता है, 270 भी हो सकता है, 230 भी हो सकता है। ये है दूसरा रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इज 11,170, द सेकेंड रेजिस्टेंस इज 11,250। तो ये वो रेजिस्टेंसेस है जिनको कि आप ब्रॉडली अपने बैक ऑफ द माइंड रख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जो कि 11,800 है। जब 11,800 को अच्छे वॉल्यूम, अच्छी तेज़ी के साथ तोड़ेगा तभी आप कोई इससे अपसाइड एक्सपेक्ट करें, अदरवाइज ज़बरदस्ती बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई वाज ओवरसोल्ड, आप देख सकते हैं 40 के नीचे चला गया था। इसी कारण यहाँ पर आपको एक अच्छी बाइंग दिखाई पड़ी। और मैंने आपको वीकली चार्ट पे समझाया कि उसके रीजंस क्या थे, क्योंकि वो अपने बहुत ही तगड़े सपोर्ट 10,800 के लेवल पे था। तो काफ़ी सारे मेजर रीजंस थे जिसके कारण मैंने आपको ये लेवल डिस्कस करके समझाया था। सो ऐसे अब कौन से वो स्टॉक्स हैं जो कि अगर तेज़ी होती है जो हमें लेने चाहिए। आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कौन से स्टॉक्स हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड क्यों लेना चाहिए वो भी समझेंगे, चार्ट पे भी समझेंगे, प्लस किस लेवल पे बाय करना है वो भी समझेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड दोज गुड स्टॉक्स एज वेल। दोस्तों सबसे पहला स्टॉक है HDFC लिमिटेड। अब आप पूछ रहे होंगे सर HDFC तो बहुत बेरिश चल रहा है, चार्ट पे बहुत कमज़ोर है। बिल्कुल है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग वैल्यू बायर हैं, वी आर वैल्यू बायर्स। हम लोगों को HDFC लिमिटेड, अगर आप सोच रहे हैं मुझे 1,000 पे मिलेगा, तो मैं तो बिल्कुल दिल थाम के पैसा हाथ में लेके बैठा हूँ 1,000 आ जाए। लेकिन 1,000 पे वो नहीं आएगा, इट विल नॉट कम। जब निफ्टी 7,500 पे था तब तो HDFC लिमिटेड आया नहीं 1,000 पे। तो ऐसे में हमें क्या करना है, हमें इसमें टिट्स स्मॉल बिट्स में बाइंग करनी है, एक्यूमुलेट करना है फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। आप समझ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म, HDFC लिमिटेड इज गिविंग यू राइट अपॉर्चुनिटी। अब किस लेवल पे बाय करना है उसको भी समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार थोड़ा सा इसके फंडामेंटल्स को देख लें। ज़्यादा डीप नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि वीडियो हो जाएगा लंबा। तो आप देख सकते हैं करीब 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। छोटा मोटा स्टॉक नहीं है, इट्स अ बिग कंपनी, वेरी रिनोन्ड कंपनी। HDFC लिमिटेड इज़ अ बिग कंपनी। अब बात करें इंडस्ट्री की PE 13, आपको उससे थोड़े से महंगे वैल्यूशन मिल रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप बात करें 17 की PE, तो 17 की PE को कोई बहुत ज़्यादा महंगा आप वैल्यूशन नहीं कहेंगे। रही बात डिविडेंड की, 1% के ऊपर डिविडेंड यील्ड है जो कि मेरे फिल्टर्स में सही बैठता है। एक महीने में स्टॉक 10% के करेक्शन में मिल रहा है। मतलब ब्लू चिप स्टॉक आपको अगर 10% के करेक्शन पे एक महीने में मिल रहा हो तो दोस्तों क्या चाहिए ज़िंदगी में। अगर आप यही स्टॉक अगर यहाँ से बाय कर लेते हैं तो 10,000 का इन्वर्सेस 11.11, तो जो लोग कैट वेट की तैयारी करते हैं उनको पता होगा ये इतनी जल्दी से मैं कैलकुलेशन कैसे करता हूँ। एनीवे, तो भाई ये 11% का आपको सीधे अपसाइड मिलेगा अगर उसने सिर्फ एक महीने का हाई टच किया तो। अब ये एक महीने का हाई जरूरी नहीं है एक महीने में ही पहुंच जाए, हो सकता है 2 महीने लगे, हो सकता है 3 महीने लगे। अगर 3 महीने भी अगर आपको 10% दे रहा है तो 5% की FD से बेहतर है कि नहीं। ओके, सो थिंक अबाउट इट एंड देन डिसाइड। मेरे हिसाब से ये वो स्टॉक है जो आपके अगर पोर्टफोलियो में पड़ा भी रहा तो भी बेहतर है। अब रही बात किस लेवल पे बाय करना है, उसको देखने से पहले एक साल के बारे में बात करते हैं। 20% के करेक्शन में मिल रहा है ये स्टॉक। 2,500 रुपये का स्टॉक है। 2,500 रुपीज़ का वर्थ का स्टॉक यू आर गेटिंग एट 1,650 रुपीज़। इजंट इट अ डिस्काउंट? आरंट यू गेटिंग इट एट ग्रेट डिस्काउंट? अकॉर्डिंग टू मी यू आर गेटिंग। सो इफ़ यू वांट टू अगर ये स्टॉक इस हाई पे ही पहुंच गया सो इट इज़ गोइंग टू गिव यू ऑलमोस्ट 50% रिटर्न्स। ठीक है, अच्छा है कि नहीं है? अच्छा है कि नहीं है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना आपके क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग HDFC लिमिटेड। फिलहाल 3 साल के बारे में बात करें, 3 साल में इतने बम्पर करेक्शन के बाद करीब आपको 6% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। सेक्टर 25% डाउन है, सेंसेक्स करीब इज 18% प्लस। तो ऐसे में HDFC लिमिटेड आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पे इस समय मिल रहा है। अब चार्ट पे देखते हैं। चार्ट पे अभी आपको कोई मेजर सपोर्ट नहीं दिख रहा होगा, बट एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो इसका एक शानदार बाइंग जोन आता है 1650 टू 1600 लेवल्स। 1600 टू 1650 लेवल्स पे एक बहुत ही शानदार बाइंग जोन है। और अभी जो पिछली कैंडल बनी है वो बड़ी ही अच्छी बनी है, जो कि एक काइंड ऑफ तो इसको ज़्यादा वैसे पहले आप इसलिए बोल रहा हूँ काइंड ऑफ है, एग्जैक्ट नहीं है। आप लोग जो सोचे कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट है
तो ये काइंड ऑफ बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है। यू कैन नॉट बी वेरी श्योर ऑफ कि ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, बट थोड़ा सा बुलिश लग रहा है क्योंकि वो अपने बाइंग जोन पे है। 1650 इज़ अ ग्रेट बाइंग जोन। 1600 to 1650, अगेन आई रीइटरेट, 1600 to 1650 इज़ अ ग्रेट बाइंग रेंज। अगर इफ़ यू आर सेटिस्फाइड यू कैन बाय इट, अदरवाइज इग्नोर इट, सिंपल। फिलहाल बात करें, ओवरसोल्ड हो गया है, 30 के आसपास RSI चल रहा है जो कि ओवरसोल्ड टेरिटरी में दिखा रहा है। MACD फिलहाल आपको कोई सिग्नल नहीं दे रहा है, उसने सेल सिग्नल पहले दिया था। इट गेव द सेल सिग्नल अप्रॉक्सीमेटली एट 1750 लेवल्स, तो वहाँ से सेल सिग्नल आया था। अभी फिलहाल न्यूट्रल सिग्नल है। ऐसे में अगर आप इसको एक्यूमुलेट करना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, यू मस्ट गो अहेड। दोस्तों मेरी सिर्फ राय है, करना क्या है नहीं करना है, बाइंग करनी है नहीं करनी है वो आपके ऊपर है। दूसरा स्टॉक है HUL। अब ये दिग्गज स्टॉक, मैंने अपने सभी मेंबर्स को कहा था इसको खरीदने को, काफ़ी लोगों ने इसको खरीदा भी है और अच्छे लेवल पे खरीदा है, अच्छे प्राइस पे खरीदा है। और आप देख सकते हैं HUL 5 लाख करोड़, ऑलमोस्ट क्लोज टू 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी, कोई छोटी मोटी नहीं है, 5 लाख करोड़। ओके, सो दिस इज द काइंड ऑफ कंपनी विच यू आर इन्वेस्टिंग इन। इंडिया की दिग्गज कंपनी एज फार एज FMCG इज कंसर्न। 1.66% इज द डिविडेंड यील्ड। इंडस्ट्री की पी है 66, आपको उससे अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है, मतलब महंगे वैल्यूएशन मिल रही है, लेकिन ये इस महंगे वैल्यूएशन को प्रॉपर कमांड करता है। तो इस वैल्यूएशन को ये बिल्कुल ही कमांड करता है, एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द राइट प्राइस, राइट वैल्यूएशन, राइट पी एट विच यू आर गेटिंग HUL। और महंगा नहीं है, भागा हुआ स्टॉक नहीं बता रहा हूँ आपको, एक महीने में ऑलरेडी 5% के आसपास डिस्काउंट पे मिल रहा है। ऑलमोस्ट 2200 के प्राइस के लेवल पे था एक महीने पहले। ओके, एंड यू आर गेटिंग एट डिस्काउंट ऑफ 2027। तो ऐसे ही आपको मोटा मोटा ऐसे ही 200 रुपये के डिस्काउंट में मिल रहा है, ऑल्दो मिल रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा 2% के आसपास भाग गया है, तो दैट्स ओके। 1-2% अगर देखोगे तो यार इन्वेस्ट कैसे करोगे हैं, 1% भी देखोगे तो मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल एक साल में आपको पॉजिटिव नज़र आ रहा है, सेक्टर करीब 7% ऊपर है, एक साल में सेंसेक्स नेगेटिव है। ऐसे में दोस्तों ये स्टॉक वो स्टॉक है जो कि आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना ही चाहिए। लंबी अवधि की बात करें, 3 साल की बात करें, 3 years में दिस स्टॉक हैज़ गिवन यू 66% रिटर्न डिस्पाइट दिस बिग फॉल। और 3 साल का हाई है इसका 2500 का। तो अगर आप इसको रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखते हैं, और इसने सिर्फ यही हाई लगाया मे बी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में, तो भी आपको इट इज़ गोइंग टू गिव यू ऑलमोस्ट 25% रिटर्न्स इन 6 months, अगर 6 महीने में उसने ये टच किया। पेशेंस चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को पेशेंस चाहिए। पेशेंस नहीं है, स्टॉक मार्केट छोड़ दीजिए, FD लगा लीजिए, 5% आपको हर साल मिलेगा घर बैठे, बिल्कुल हेडेक नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने हैं तो थोड़ा सा तो भाई पेशेंस चाहिए होगा, है ना। पेशेंस नहीं है तो फिर डीमैट को बंद ही कर दो। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूँ ये स्टॉक बेहतर है इस समय लेने को। अभी आप देखिए, ये स्टॉक इस लेवल पे था, दिस वाज एट दिस लेवल, अगेन इट करेक्टेड, बाइंग केम, अगेन इट वेंट टू ऑलमोस्ट 2300 लेवल्स, फिर करेक्शन आया है और फिर इसमें बाइंग आएगी। देर इज़ नो सेकेंड थॉट अबाउट इट, क्योंकि ये वो स्टॉक है जो कि हर एक म्यूचुअल फंड रखना चाहता है, हर एक इन्वेस्टर रखना चाहता है, हर एक इवन नोवाइस इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट इन HUL, क्योंकि हर एक दिन सुबह शाम आप HUL के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये जो फॉल आया है, इट इज़ मेजरली बिकॉज ऑफ द रीजिग बाय द म्यूचुअल फंड हाउसेज, उनको अपने कुछ स्टेक को सेल करना था, इस कारण आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। मेरे हिसाब से इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आई रीइटरेट, इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मेरे हिसाब से 2000 to 2050 इज़ अ ग्रेट रेंज टू बाय HUL फॉर लॉन्ग टर्म। बाकी आपकी मर्जी है, लेना चाहें ले सकते हैं, अवॉइड करना चाहें अवॉइड कर सकते हैं। कोई फड्डेबाजी वाले स्टॉक नहीं, बिल्कुल प्योर ब्लू चिप स्टॉक HDFC AMC। अब मैं HDFC AMC के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, UTI AMC का IPO आने वाला है, आपको मालूम है। UTI AMC इज़ अ वेरी वेरी ओल्ड एंड वेरी वेरी साउंड कंपनी एज फार एज बिजनेस फंडामेंटल्स आर कंसर्न, लेकिन जहाँ पे ये मात खा जाते हैं वो है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, टेक्नोलॉजी है उन कंपनीज के पास जो कि ज़बरदस्त कंटेम्प्रेरी माइंडसेट को जानते हैं, मिलेनियल्स के माइंडसेट को जानते हैं, जिसमें कि ग्रो, ज़ेरोधा, इस प्रकार के जो ज़ेरोधा कॉइन, इस प्रकार के जो ऐप आ गए हैं यूज़र फ्रेंडली, है ना। इन सब चीज़ों में UTI AMC थोड़ा सा पीछे रह जाता है। अभी UTI AMC की जब बात चलेगी तो बात खुलेगी कि कौन है दिग्गज AMC, तो क्लियर कट नज़र आएगा कि HDFC AMC इज़ द लीडर इन दिस सेगमेंट।
अभी आप बात करें 45,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 1% के ऊपर के डिविडेंड यील्ड है, इंडस्ट्री की पी है 27, आपको 35 के पी पे मिल रहा है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ कॉस्टली, बट एट द सेम टाइम आपको ये स्टॉक अगर आपको महंगा लग रहा है तो जिन लोगों ने स्टॉक 3500 रुपये पर लेकर रखा हुआ है उनके दिल से पूछो, उन्होंने 3500 नहीं बल्कि कुछ लोग तो 3700 वाले भी होंगे, 3700 वाले हाथ उठा करके नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें कि हमने 3700 पे लिया है। कोई गलती नहीं है, अच्छा स्टॉक है, 3700 पे भी लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी भी स्टॉक को चेज़ नहीं करना है। अगर छूट गया छोड़ो, लेकिन 3700 का स्टॉक आपको मिल रहा है 2110 पे। अब मैं कैसा क्यों बोल रहा हूँ, एक महीने में 15% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, लेना है कि नहीं लेना अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ऐसी कंपनी का ज़बरदस्त स्टॉक अगर आपको 15% के डिस्काउंट पे मिलता है, मेरे हिसाब से इट्स अ ग्रेट स्टील। देखिए 3700 नहीं 3769 वॉज दी हाई, मेरे को तो ऐसे रटा रहता है, वैसे ब्रॉड नंबर्स तो रटे रहते हैं। फिलहाल 3770 वॉज दी हाई ऑफ प्रीवियस इन दिस 1 ईयर, और ये स्टॉक आपको 26% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। अगर इस हाई को बात कर लें तो ऑलमोस्ट 30% से ज़्यादा 33% के आसपास के डिस्काउंट में मिल रहा है। तो लेना है कि नहीं लेना आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। फिलहाल ये सबने अपने ज़बरदस्त बाइंग रेंज पे चल रहा है। 2080 to 2100 इज़ अ ग्रेट बाय रेंज फॉर HDFC AMC। अगर आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, क्योंकि चार्ट पे अच्छे सिग्नल दिखा रहा है, बाइंग जोन पे आ गया है। ये है इसका बाइंग जोन, लेना है ले सकते हैं, अवॉइड करना चाहें अवॉइड कर सकते हैं। फिलहाल RSI ओवर सोल्ड दिखा रही है, कभी भी एकदम से बाइंग आ जाएगी, कोई DI FI कोई म्यूचुअल फंड उठा लेगा और ये भाग जाएगा और आप ऐसे ही देखते रह जाएंगे जैसा कि हमेशा देखते रहते हैं। सो है ना, और गार्बेज उठाते रहते हैं, पता नहीं कि ओवर डाइवर्सिफाइड गार्बेज उठाते रहते हैं, पता नहीं कौन कौन से ज़बरदस्त स्टॉक लेते रहते हैं, 30 40 100 कुल मिलाकर के हो गए हैं 200 स्टॉक, फिर भी गार्बेज बढ़ाए जा रहे हो। तो 200 नहीं 200 यार 2000 लिख गया, 2000 लिख लिया तो 200 से 2000 भी हो जाएंगे धीरे धीरे। Anyway, that's all from my side, friends. Thank you so much for giving your precious time, friends. I hope you learned something new, and you must decide yourself. अपने से रिसर्च करो, डिसाइड करो, अच्छा लगे ले लो। मेरा ओपिनियन तो मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।